हाय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू टॉपर जोन। होप वेल होंगे। और आप जो भी तक एग्ज़ाम दिए हैं, आपका हिंदी का एग्ज़ाम और जो एसएसटी का एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। और आपके जितने भी एग्ज़ाम बचे हैं उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर सेक्शन का वीडियो लेके आए हैं। वीडियो को तुम कंप्लीट वॉच करना और मैं गारंटी देता हूँ आपके 10 से 15 जो है मार्क्स बढ़ जाएंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक ग्रामर सेक्शन नहीं पढ़ पाए हैं पूरे ईयर, तो मैं आपको जो ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा, एकदम जेन्युइन टिप्स बताऊंगा। वहां पे कोई तुक्का वाली बात नहीं, एकदम जेन्युइन टिप्स बताऊंगा। तो अगर आप मेरे ट्रिक्स और टिप्स के थ्रू पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप फेल तो किसी बिना पे होंगे ही नहीं। आपके एटलीस्ट 40 to 50 मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने पूरे साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। अगर आपने पढ़ाई की है तो मेरा वीडियो देखने के बाद आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। आइए शुरू करते हैं। किन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो मैं आपको पहले ही बता दूं। सबसे पहले बात जो है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है समझो। तो हम इसमें बात किसकी किसकी करेंगे। देखो, जैसे कि ग्रामर की जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उसकी हम बात करेंगे, जितनी भी टिप्स होती हैं और ट्रिक्स होती हैं। दूसरा, आपके लिए जो सजेशन है मेरा, क्या अगर आपको ग्रामर सेक्शन अटेम्प्ट करना है अच्छे से तो आप जो है टेंस का कंप्लीट एंड टेंस के रूल्स का कंप्लीट रिवीजन करें। बिकॉज टेंस के रूल का बहुत जगह पे यूज होता है। आप वॉइस की बात कर लें, आप नरेशन की बात कर लें, कहीं आप जो है पैसेज की बात कर लें। अगर आप समझेंगे नहीं पैसेज को तो सॉल्व कैसे करेंगे। आप ट्रांसलेशन स्टोरी की बात कर लें तो टेंस के रूल की हर जगह पे बात होती है। तो इसलिए मेरा आपको पहला सजेशन ये है कि आपको टेंस जो है उसके रूल को बहुत अच्छे से जो है रिवीजन करना चाहिए। बाकी वॉइस एंड नरेशन अभी आपको बहुत अच्छे से हम समझाएंगे। प्रीपोजिशन मॉडल्स उसकी भी आगे बात करेंगे। एरर डिटेक्शन मतलब आप जो है मतलब एक तो एरर डिटेक्शन ग्रामर में हो गया, दूसरा आप गलतियां कहां पे करेंगे मैं उसकी भी बात करूंगा। बचना आपको किन चीजों से है। उसके बाद क्या है, अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, ज्यादातर बच्चे ट्रांसलेशन या स्टोरी में ही फंसते हैं क्योंकि उसकी बहुत कम प्रैक्टिस होती है। तो मैं आपको जो तरीका स्टोरी यानी कि ट्रांसलेशन एंड जो पैसेज का बताऊंगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर किसकी बात करें, ट्रांसलेशन यानी कि स्टोरी कैसे करें उसकी बात करें, तो सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होता है। क्या करना होता है, सेंटेंस को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना होता है। बहुत ध्यान से सेंटेंस को हमको पढ़ना होता है। उसके बाद ध्यान से पढ़ने के बाद तुमको क्या पता चलेगा, पता चलेगा कि जो है किस टेंस का वाक्य है, कैसे चेंज करना, एक बात ये हो गई। दूसरा, मेन पॉइंट्स को चुने, वो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है उसकी बात कर लो। उसके बाद क्या, शब्दकोश का यूज करें, मतलब वोकैब वगैरह जो है अच्छे से देखें। उसके बाद सही मीनिंग में ट्रांसलेशन करें। अब मैं ट्रांसलेशन की एक मैं बहुत अच्छी बात आपको बता दूं। देखो कि जो इंग्लिश ग्रामर होती है, या आप किसी भी यूपी बोर्ड की बात कर लें, सीबीएसई बोर्ड की बात कर लें, वहां पे मार्किंग ऐसे नहीं होती है कि जो है आपको जो है आपकी स्टोरी के 3 सेंटेंस गलत हैं तो आपके कंप्लीट मार्क्स काट दिए गए, ऐसा नहीं है। वहां पे मार्किंग कैसी होती है, समझना इस बात को। वहां पे मार्किंग होती है स्टेप मार्किंग। क्या होती है, स्टेप मार्किंग। और स्टेप मार्किंग जो है, स्टेप मार्किंग के फायदे मैं आपको बता दूं क्या होता है। ध्यान समझना, अगर 5 सेंटेंस हैं ट्रांसलेशन में और 5 में से आपने एक भी सही किया है तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा। अगर आपने एक सेंटेंस बताया है, उसमें जो है वोकैब के 3 वर्ड अच्छे से यूज कर दिए हैं और आपका सेंटेंस ग्रामेटिकल रूप से गलत भी है, फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा। ये होते हैं फायदे किसके, स्टेप मार्किंग के। तो मैं सजेशन आपको दूंगा कि आपको छोड़ के तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आना है, बिकॉज इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं आगे आपको एक एक चीजें करके समझा रहा हूं, देखना। तो ये मैंने सैंपल पेपर लिया है, तो 2025-26 का सैंपल पेपर है। देखो, तो जो 15 मिनट्स होंगे आपको अलॉट किए जाएंगे किसके लिए, आप पेपर को रीड कैसे करें। उसके बाद आपको जो है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो आपको OMR पे फिल करना है। अब OMR कैसे फिल करनी, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ा है, उसको आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आपके लिए यूजफुल रहेगा। OMR में अगर आप गलती कर देते हैं तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, डू नॉट इरेज, मतलब उस पर कुछ इरेज वगैरह नहीं कर सकते। एक बार जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, वो सेलेक्ट कर लिया, ये आप समझिएगा। तो ये सारी आपको मिस्टेक नहीं करनी, इसके लिए प्रॉपर वीडियो पड़ा, आप देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे इसकी पैसेज की, देखिएगा।
तो पैसेज कैसे करते हैं, जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा पैसेज को लेके, वो आपने आज तक कभी नहीं देखे होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स हैं। गलत बिल्कुल आपका पैसेज होगा ही नहीं, ध्यान समझिएगा। देखो, जैसे कि हमको पैसेज मिलता है तो ज्यादा बच्चे क्या करते हैं कि पैसेज को पढ़ते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ोगे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है अच्छे से हो जाएगा, आपका टाइम किल नहीं होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर। तो कौन सा जो है नेचर इंजीनियर, किसको हम आर्किटेक्चर नहीं कहते हैं, किसको। तो यहां पे जो ये वर्ड नॉट आया, अब नॉट यहां पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए हो जाता है। जब भी आपको क्वेश्चन में नेगेटिविटी दिखे, नॉट दिख जाए, आप ये समझ लो नेगेटिव सेंस आया नहीं, कि आपको देखना है जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन पैसेज में नहीं है। और पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे, क्वेश्चन एक नहीं तीनों पढ़ने हैं। किसका आंसर तुमको पहले मिल जाएगा तुमको खुद नहीं पता। देखो इसमें नॉट आया तो हम लोग टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन की। उसके बाद आगे के भी हम पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे। देखिएगा क्या है अगला क्वेश्चन, कि हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव एंड देयर विद देयर यंग वंस। कि जो एनिमल्स होते हैं, जो उनके छोटे बेबीज होते हैं, उनके लिए अपना लव कैसे शो करते हैं, उसके भी ऑप्शन देख लो, सिंगिंग, बाय टचिंग एंड हगिंग, और ये क्या है, इंजॉइंग। ठीक है, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा अभी पैसेज पढ़ के पता चलेगा। अगला क्या है, व्हिच वर्ड मींस बेबी बर्ड, किस वर्ड का मतलब क्या होता है, बेबी बर्ड, उसके भी जो है इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। इसके सारे आंसर आपको कहां मिलेंगे, पैसेज में। अब देखते, हमने क्वेश्चन देख लिया, पैसेज चलते हैं। पैसेज को पढ़ेंगे, पढ़ते ही आप देखोगे कि आपको आंसर मिलने लगेंगे। देखिए इसको, देखिए पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है पैसेज। तो क्या है पैसेज में, कि ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर केयर फॉर देयर यंग वंस, कि जितने भी क्रिएचर होते हैं वो सारे अपने यंग वंस या बच्चों की क्या करते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं। मेनी एनिमल्स प्ले विद देयर बेबीज, जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो अपने बेबीज के साथ क्या करते हैं, प्ले यानी कि खेलते हैं। उसके बाद एंड शो देयर लव, और अपना लव प्यार दिखाते हैं, किसके प्रति, अपने बच्चे के प्रति, बाय टचिंग एंड हगिंग देम। अब ये देखो, अभी हमने कुछ इसी से रिलेटेड ऑप्शन पढ़ा था, फिर से देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा क्या है, किसको कैसे उनको टच करके हग करना, यानी कि गले लगा करके। मोस्ट एनिमल्स क्लीन, फीड एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज, ज्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं, उनको खिलाते हैं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, बड़े जानवर से। उनको कोई नेचुरल डिजास्टर ना हो, कोई जो है जानवर उनको किल ना कर दे, इससे उनको क्या करते हैं, बचाते हैं। बर्ड्स आल्सो टीच देयर फ्लेडिंग्स हाउ टू गो अबाउट इन द वर्ल्ड एज एडल्ट्स, कि जो बर्ड्स होते हैं वो भी अपने जो है छोटे जो बेबीज होते हैं उनको बताते हैं, उनके बेबीज को क्या कहते हैं, फ्लेडिंग्स कहते हैं। क्या बताते हैं कि कैसे आप इस वर्ल्ड में जाएंगे, कैसे उड़ेंगे, कैसे जो है आप कीड़े लेके आएंगे, क्या है कैसे आप घोंसला बनाएंगे, ये भी जो अपने बर्ड्स अपने बच्चों को बताते हैं। ए नंबर ऑफ एनिमल बुल्ड देयर होम्स फॉर देयर यंग वंस, और जो है बहुत सारे जानवर जो होते हैं क्या करते हैं, अपने बेबीज के लिए होम यानी कि घर बनाते हैं। अगर कोई पक्षी है तो घोंसला बनाएगा, अगर कोई जानवर है तो जाहिर सी बात हो जहां तो लोग रहते हैं वैसा कुछ बना देंगे। टेरल बर्ड्स एंड वेवर बर्ड्स एंड वेप्स एंड बीज आर एमंग नेचुरल मास्टर डिजाइन इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर। अब यहां पे हमने क्या कहा था कि यहां पे क्या आया है, नॉट आया, अभी मैंने बात बताई थी। तो आप देखोगे इनमें से किसकी बात इसमें नहीं है, ये क्या है, इंजीनियर की बात देखो यहां पे हो रही है ना। तो देखो वेवर बर्ड्स, देखो यहां पे हमको क्या है, एक बार ध्यान समझना, एक बार क्या है, वेवर बर्ड्स। तो या देखो हमको वेवर बर्ड्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, अंट्स, देखो यहां पे अंट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, टेलर बर्ड्स, ये देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये तीनों ऑप्शन ध्यान समझो, तीनों ऑप्शन हमको मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन कौन सा है, गोट, गोट वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और हमसे पूछ क्या रहा था, नॉट पूछ रहा था। नॉट मतलब कौन नहीं हो सकता, तो चूंकि नॉट पूछ रहा था एंड वी आर अनेबल टू फाइंड गोट, सो वी कैन से दैट गोट इज द राइट आंसर। गोट का कैसा आंसर होगा, राइट आंसर होगा। अब देखो यहां पे हमने जो टेक्निक यूज की वो कौन सी टेक्निक है, ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक है। और ये जो टेक्निक होती है, कोई भी जो है अगर एग्जाम है और वो अगर जो है मल्टीपल चॉइस है तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से बढ़िया कोई टेक्निक होती नहीं है। यहां पे नॉट लिखा था, कौन नहीं हो सकता, गोट क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इस पूरे पैसेज में गोट कहीं पे मेंशन है ही नहीं।
बात समझ आई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्या है, हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव देयर यंग वंस। ये तो अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था आपको, कैसे जो है करते हैं, क्या है, मेनी एनिमल्स प्ले विथ देयर बेबीज एंड शो देयर लव, कैसे, बाय टचिंग एंड हगिंग देम। देखो सीधे सीधे हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया, बाय टचिंग एंड हगिंग देम, उनको छू करके और जो है क्या करके, गले लगा करके। अब देखो क्या ऑप्शन हमको इसमें मिल रहा है, ध्यान से देखना, हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विद देयर यंग वंस, ये दे ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या लिखा है, क्या लिखा है, बाय टचिंग एंड हगिंग, उनको छू करके और उनको गले लगा करके। तो इसी प्रकार से आपको आंसर ढूंढना है, कुछ आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से आप लगाएंगे। उसके बाद क्या है, which word means baby bird, which word means baby bird इन द फॉलोइंग, किसका मतलब बेबी बर्ड होता है। अभी मैंने बताया था जो बर्ड्स का बेबी होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेडिंग, अभी मैंने बताया था आपको, मैं दोबारा दिखा देता हूं। आप ये देखिए यहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है, ये देखो, बर्ड्स आल्सो टीज देयर फ्लेडिंग्स। क्या लिखा है, फ्लेडिंग मिला। जैसे ही फ्लेडिंग हमने देखा तो हमको पता चल गया बर्ड्स के बेबीज को क्या कहते हैं, फ्लेडिंग, और यही क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आप पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए। अगर नॉट लिखा है तो ऑप्शन जो वो वर्ड आया इसमें, जो 4 ऑप्शन आए उसमें से एक ऑप्शन इसमें नहीं होना चाहिए। अगर नॉट ना आए तो जो भी, मतलब इसमें तो नॉट आ गया, अगर नॉट ना आए तो क्या करोगे, जो भी ऑप्शन इसमें दिया होगा उस ऑप्शन को इससे मैच करोगे कि वो वर्ड उसमें मिलना चाहिए, फिर वो सही हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कैसे शो करते हैं अपना लव, तो भी मैंने बताया था कैसे करते हैं, डायरेक्ट इधर लिखा था, शो देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग। तो इस प्रकार से आप पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। पैसेज के जो मार्क्स होते हैं एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं, पूरा साल कोई नहीं पढ़ता है, थोड़ी आप ट्रिक्स लगाएंगे 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम आगे चल के बढ़ते हैं और कहां पहुंचते हैं, ग्रामर की तरफ। ग्रामर की तरफ चलते हैं, कहां है अपनी ग्रामर का सेक्शन, हाँ ये है। हाँ पहले राइटिंग देख लेते हैं फिर ग्रामर देखते हैं। राइटिंग भी ग्रामर का ही जो है पार्ट होता है। क्या है, यू आर अंकिता या अंकित, तुम एक अंकिता नाम है तुम्हारा, अंकित है, फ्रॉम कानपुर, कानपुर से हो तुम। योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू टू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद हर और हिम। तो तुम्हारा फ्रेंड इनवाइट करता है, आपको आमंत्रित करता है कि जो अपने हॉलीडेज यानी छुट्टियों के दिन है उसके साथ स्पेंड करो, बिताओ। राइट टू हर हिम अबाउट योर इनएबिलिटी टू डू सो। तो आपको लेटर राइट करना है जिसमें आप बताओ कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेटर राइटिंग आपने पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ी हो तो मैं भी आपको बता रहा हूं कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, क्या है, ऑप्शन में दे रखा है, यू आर रोहित रेनू, आपका नाम या तो रोहित या तो रेनू है। अगर आप लड़की हैं तो मान लो आपका नाम रेनू है, और रोहित है तो आपका नाम, लड़के हैं तो क्या नाम है आपका, रोहित है। फ्रॉम प्रयागराज, प्रयागराज से आप हैं। राइट एन एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन लिखनी है टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज। आपको कुछ नई इंग्लिश डिक्शनरीज परचेज करनी है तो आपको जो है लाइब्रेरियन को क्या करना है, एक जो एप्लीकेशन लिखनी है। तो इन दोनों में से आपको एक ही करना होता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको जो है, आप अगर एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट आती है, जैसे कि मान लो एप्लीकेशन कुछ बहुत नॉर्मल से एप्लीकेशन होती है जो सारे स्कूल वाले याद करवाते हैं, जैसे कि अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, गेम चेंज हो गया, चेंज इन सब्जेक्ट हो गया, प्लेइंग इवनिंग गेम्स हो गया, फी कंसेशन हो गया। अगर आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन मिल रही है तो आप एप्लीकेशन को करें, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आती जो पूछी गई तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको लेटर करना है, क्योंकि लेटर को आप अपने हिसाब से जो है अरेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन को अगर आपको आती ही तभी कर पाएंगे, अरेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन की जो टोन होती है वो रिक्वेस्टेड फॉर्म में होती है, और लेटर भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के होते हैं। लेकिन लेटर को तुम मैनेज कर लोगे। अगर मान लो कि आप, अब लेटर आ गया, मान लो कि किसी आपको फ्रेंड को लिखना है तो आप इनफॉर्मल टोन यूज करेंगे। इनफॉर्मल का मतलब आप ज्यादा जो है फॉर्मल होकर बात नहीं करेंगे, आप स्लैंग वर्ड यूज कर सकते हैं, आप डियर फ्रेंड यूज कर सकते हैं। अगर फॉर्मल लेटर आपको लिखना होता है तो वहां पे सर वगैरह ही यूज करते हैं, डियर वगैरह वर्ड नहीं लगा सकते आप। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर आपको एप्लीकेशन आती है, डायरेक्ट आपने पढ़ रखी है तो एप्लीकेशन करना, अदरवाइज क्या करोगे, लेटर करना, एप्लीकेशन ना करना, लेटर करना। लेटर में जो है एक लेटर का जो है फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, उसी फॉर्मेट में आप रखना। लेटर जितने भी नंबर का होगा 1 या 2 नंबर आपको उस फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए मिल जाएंगे, और कुछ कीवर्ड आपको लेटर में डायरेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि तुमको नाम कौन सा रखना है, उसके बाद क्या है
जिसकी बात क्या कर रहा है कि आप वहां पे नहीं पहुंच पा रहे, जो है एबल नहीं वहां पहुंचने के लिए, तो ये सारे कीवर्ड भी आपको मिल जाएंगे, तो आप यहीं से उठा सकते हैं। मीनिंग में जो सॉरी स्पेलिंग फॉल्ट जो होती है वो भी आपकी नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हाँ, उसके बाद क्या है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। एक मिनट, ये देखिए, अरे एक मिनट, कट कर देना इतना जो। हाँ गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, आते हैं थोड़ा इस पे, किस पे, पैराग्राफ, इस पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए पैराग्राफ, पैराग्राफ कह लो या आर्टिकल कह लो, सॉरी पैराग्राफ ही लिखना है। ए वर्ड इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, कि जो बाहर के गेम होते हैं, आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, लाइक फुटबॉल हो गया आपका, हॉकी हो गया, और ऐसे आउटडोर गेम, क्रिकेट हो गया ऐसे, तो इस पे इसकी इंपॉर्टेंस पे लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो, किन बेसिस पे लिखना है, जो आपको पॉइंट्स दिए होंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे ये तुम हेडिंग्स मान सकते हो, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। अगला सम आउटडोर गेम्स, हमने अभी आपको बताया कि इंडोर गेम्स अलग होते हैं, जैसे चेस वगैरह हो गया, इंडोर गेम्स हो गया, लूडो इंडोर गेम्स हो गया, आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, आउटडोर गेम्स होते हैं। बेनिफिट्स, इसके फायदे आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, तो फायदे आप क्या ले सकते हो, आप फिजिकली थोड़ा फिट होते हैं, थोड़ा मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, अगर आप जो है एक्टिविटी करते हैं, आपकी बॉडी मेंटेन रहती है, आपकी हेल्थ मेंटेन रहती है। उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑन द लाइफ, और जो आउटडोर गेम होते हैं उसका लाइफ पे इफेक्ट क्या पड़ता है, तो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या हो सकता है कि अगर आपकी हेल्थ मेंटेन है, तो आप जो है अगर मेंटल स्टेबिलिश अच्छे से हैं तो आप कोई भी काम करेंगे अच्छे से कर पाएंगे, तो इफेक्ट ऑन लाइफ भी हो सकता, इसका जो है बहुत बढ़िया होता है, किसका, आउटडोर गेम का। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको दिए होंगे, इन्हीं की बेसिस पे या तो आप हेडिंग बना के लिखें, अगर आप हेडिंग बना के ना लिखें तो 3-4 लाइनें आप इससे इंपॉर्टेंस आप जो है आउटडोर गेम लिखे, फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखोगे, सम आउटडोर गेम्स के बारे में लिखोगे, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया। उसके बाद बेनिफिट, फिर 1-2 लाइन छोड़ के उसके बेनिफिट पे, उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ के क्या लिखोगे, इफेक्ट ऑफ लाइफ, कि आउटडोर गेम्स का लाइफ पे क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद देखो क्या है, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, पैराग्राफ थोड़ा लिखना मुश्किल होता है, आपने आर्टिकल जरूर पढ़े होंगे, तो इसके अथवा में जो आर्टिकल दिया है वो आप जरूर करना। क्या कह रहा है आर्टिकल में, राइट एन आर्टिकल ऑन ए रिटायरमेंट पार्टी, कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो ठीक है, वो क्या कहता है, पार्टी देता है, रिटायरमेंट पार्टी देता है, उस पर एक आर्टिकल लिखना है, कितने वर्ड्स में, 80 to 100 वर्ड्स। और यहाँ पे ध्यान रखना, वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम, यू हैव ओनली 3 आवर्स। सो आप इधर उधर में नहीं वेस्ट कर सकते कि आपको थोड़ा ये बढ़िया आता है तो आपने उसको 200 वर्ड में लिख दिया, 2 पेज में इसी को लिख दिया, नहीं, आप शब्द गिनना नहीं, अगर 80 से 100 कह रहा है तो 70 ना हो, 80, 90, 100, 110 तक चला जाए, 80 से कम कतई ना हो, 110 से ऊपर भी ना हो, इसका भी ध्यान रखना, वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना, बिकॉज लिमिटेड टाइम होगा आपके पास ना। तो कीपिंग इन माइंड, क्या दिमाग में रखना है, फॉलोइंग पॉइंट्स, इसमें भी आपको पॉइंट दे रखा है, क्या, हुज रिटायरमेंट पार्टीज वाज, सबसे पहले बात आप खुद ही सोचना है आपको कि रिटायरमेंट पार्टी किसकी है, किसी की भी रिटायरमेंट पार्टी आप कर सकते हैं, बैंक मैनेजर है वो रिटायर होकर जो है पार्टी दे रहा है। उसके बाद क्या है, टाइम एंड प्लेस, वो कहां पार्टी दे रहा है, मान लो दिल्ली के सेक्टर नंबर 9 में दे रहा है, कोई आप लोकेशन स्पेशली अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। फिर डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में बता सकते हैं, सेलिब्रेशन, क्या क्या पार्टी में होता है, वो अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करता है, ठीक है, और जो है वहां पे क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, तो वो इसका जो है सेलिब्रेशन भी बता सकते हैं आप। योर एक्सपीरियंस, और लिखना क्या है, आप वहां पे गए थे ना, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा उस पार्टी में जाने के बाद, आपको अच्छा फील हुआ, अच्छा नहीं फील हुआ, कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, क्या किन किन चीजों ने आपको इंप्रेस किया, तो इस पे भी आप बात कर सकते हैं। वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखिएगा, इतना होता है। और इसमें मैं बता दूं, सबसे बढ़िया तरीका होता है लिखने का, जैसे आर्टिकल लिख रहे हैं तो उस आर्टिकल में क्या है, आप इसके बारे में 2-3 जो है लाइन लिखेंगे, फिर जैसे आपने ये लाइन यहां से यहां तक लिखी, ठीक है, और इसमें कितनी लाइन आपने लिख दी, 4 लाइन्स लिख दी, तो उसके बाद जब ये किसकी बात में कर रहे हैं, रिटायरमेंट पार्टी, इट वाज, फर्स्ट वाले उसकी बात कर रहे हैं। जो सेकंड आप स्टार्ट करोगे ना, किसकी बात, टाइम एंड प्लेस की बात जब करोगे, स्टार्ट करोगे, तो आप जो है चौथी लाइन के बाद 5वीं लाइन यहां से स्टार्ट ना करना, 5वीं लाइन कहां से स्टार्ट करोगे, आधी लाइन से, यहां से स्टार्ट करना, और ये यहां से आधी लाइन जाएगी, फिर जो है छठी लाइन यहां से आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जब इसको कहते हैं पैराग्राफ चेंज करना, इसमें लाइन ना चेंज करना, पैराग्राफ चेंज करना आधे वाले पैराग्राफ से करना,
ठीक है, इसका एक स्पेशल इफेक्ट होता है, वो आपको जो है बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है आर्टिकल को कर सकते हैं। इन सारी चीजों को यूज करके आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। कीवर्ड जो इसमें दिए हैं उसको ध्यान रखना, और याद रखे छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसका भी ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं, ग्रामर वाले सेक्शन पे हम आते हैं। ये देखो ग्रामर। अब ग्रामर में क्या है, ग्रामर आपने जो है देखिए, हाँ पहला क्वेश्चन आपको ग्रामर में 100% किसका मिलने वाला है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो क्या है, ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो पहली बात तो ग्रामर हो या कुछ भी इंग्लिश ग्रामर की जब भी आप बात करोगे, मैंने शुरुआत में आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, टेंस का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो आपको टेंस आते होंगे तभी आप कर पाएंगे। मैं कुछ जो है ट्रिक्स बता दूंगा इसकी, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन की, जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टेंस का। किसका ध्यान रखना है, टेंस का। जितने भी प्रेजेंट के फॉर्म होते हैं, अगर कोई प्रेजेंट में है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में। तो प्रेजेंट पूरा का पूरा फॉरवर्ड किस में होता है, पास्ट में। प्रेजेंट पूरा फॉरवर्ड होता है पास्ट में, इतना ध्यान रखना। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है किस में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है किस में, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये भी टेंस, चेंज इन टेंस देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं पास्ट की। तो अगर मान लो कोई पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसको बहुत अच्छे समझना, पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद अगर मान लो कोई पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, उसके बाद जो पास्ट के होते हैं वो सेम ही रहते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई फ्यूचर में दो तुमको मिलेंगी हेल्पिंग वर्ब, एक विल मिलेगा, एक क्या मिलेगा, सेल मिलेगा। क्या मिलेगा, विल और सेल मिलेगा। तो इसको किस में चेंज कर लोगे, वुड में और शुड में। और आपको मॉडल्स मिलेंगी, जैसे आपको कैन मिल जाए तो कैन को काहे में चेंज करोगे, कुड में। ठीक है, कैन को इसमें चेंज करोगे, कुड में। ऐसे करके जो मॉडल्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडायरेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, चेंज इन टेंस। टेंस कैसे आप चेंज करते हैं। फिर कुछ जो नियर बाई वाले वर्ड होते हैं उसको आपको चेंज करना होता है। जैसे कि अगर मान लो कभी भी टुडे आ जाए, इसकी पूरी एक चार्ट होती है। आप टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक नीचे मेंशन होगा कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइएगा। मैं इसकी प्रॉपर पीडीएफ डलवा दूंगा, लास्ट टाइम पे आप रिवीजन कर लीजिएगा, 5 मिनट में आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो जो है जैसे टुडे आ गया तो टुडे को आपको किस में चेंज करना है, दैट डे में, दैट डे में। उसके बाद यस्टरडे आ गया तो उसको चेंज करना है द प्रीवियस डे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। सबसे पहले इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, टेंस की। प्रेजेंट में है कोई तो पास्ट में, पास्ट में अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बाकी के जो भी पास्ट होते हैं वो चेंज नहीं होते। उसके बाद विल अगर और दिख गया और सेल दिख लिया, फ्यूचर की बात आ गई तो इसको वुड और किस में चेंज कर लोगे, शुड में कर लोगे। इसका भी तुम ध्यान रख लेना। उसके बाद क्या कर सकते हो, मैं एक दो चीजें और बहुत बेहतरीन बता दूं। आपको ध्यान ये रखना है कि टेंस में भी, जैसे कि अब यहां पे सेड है या से है, सेड है या किसकी बात हम कर लें, सेड अगर आ जाए आपके पास, या अगर आपके पास से आ जाए, ठीक है, या आपके पास सेज आ जाए। ठीक है, अगर ये तीनों आपको दिखे तो आपको 100% कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे कि अभी ये सेंटेंस हमारे पास है ये वाला, तो ही सेड, सेड सिंगल है तो हमारे पास यहां पे देखो किससे कह रहा है, ये ऑब्जेक्ट हमको नहीं दे रखा है। तो अगर सेड है, से है और सेज है तो किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट तुमको नहीं दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा तो ये सेड, सेज और से जो तीनों चीजें हैं ये चेंज बिल्कुल नहीं होंगी। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा तभी चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट कब होगा वो भी मैं बता दूं। अगर आपके पास सेड है और साथ में क्या दे रखा है, टू, तो जाहिर सी बात वो किससे कह रहा है तो आपको 100% जो है ऑब्जेक्ट जो है दिखेगा जरूर। तो और से में भी यही है कि अगर से के बाद टू है तभी ऑब्जेक्ट दिखेगा, सेज के बाद अगर टू है तभी ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट दिखेगा तो आप इसको चेंज करेंगे, अगर नहीं दिखेगा तो आप फिर नहीं चेंज करेंगे, सेम एज इट इज लिख देंगे। तो अगर सेड है तो सेड को अगर जो है असर्टिव सेंटेंस है तो चेंज करते हैं टोल्ड में। अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस है, इंट्रागेटिव को पहचानेंगे कैसे, वो जो है सेंटेंस के एंड में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क, तो चेंज करेंगे आस्क्ड में।
इंपरेटिव है उसको अलग है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे आइएगा, उसमें सारी पीडीएफ पड़ी आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं कैसे क्या है। अब यहाँ पे देखो, अगर ही सेड है तो ही के बाद मैंने अभी क्या बताया था, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। नहीं है तो ही सेड के बाद हम ही सेड ही लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, कॉमा और कॉमा हटा के, उसमें भी अगर असरेटिव सेंटेंस है तो लगाएंगे दैट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। तो क्या हो जाएगा, ही सेड, क्या लगा लेंगे यहाँ पे, दैट लगा लेंगे। फिर क्या है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो हैज बीन किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने कहा था प्रेजेंट का कोई भी हो किसमें जाएगा, पास्ट में, तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो ही सेड दैट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। इट, ही सेड दैट, एक मिनट, इट हैड बीन, फिर क्या कह रहा है, रेनिंग, फिर क्या है, सिंस मॉर्निंग। अब यहां पे आप इस बात को बहुत अच्छा समझिएगा, क्या है कि हमने केवल क्या किया, यहां पे टू नहीं दिया था तो सेम उतार के रख दिया। उसके बाद लास्ट में देखो तो यहां पे क्या नहीं था, क्वेश्चन मार्क नहीं था, तो असर्टिव था, तो हमने क्या किया, दैट लगा लिया यहां पे। उसके बाद क्या है, ये कुछ नहीं है। और उसके बाद क्या, इट हैड बीन। अब हैड बीन कहां से आया, क्योंकि हमने टेंस में चेंज किया। अभी मैंने आपको बताया था कि टेंस में परिवर्तन कैसे होता है। उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे उतार दिया और आपके मार्क्स मान लो यहाँ पे एकदम क्लियर हो गए, ठीक है। तो ऐसे कर आप इनडायरेक्ट कर सकते हैं आराम से। एक बार रूल्स रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत आपके लिए यूजफुल होगा। उसके बाद किसकी बात करेंगे हम लोग, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक पैसिव वॉइस भी आपको 100% मिलेगा। पैसिव वॉइस में आपको ध्यान क्या रखना है, पैसिव वॉइस में आपको मैं जो ट्रिक्स पैसिव वॉइस को लेकर बता रहा हूँ, बहुत स्पेशल ट्रिक्स बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना। जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो किस में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये रिवर्स हो जाएंगे। सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चलाएगा सब्जेक्ट में। एक बात ये ध्यान रखनी। दूसरी बात, मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूं वो प्रोसेस आपको सारे पैसिव वॉइस में जो है वर्क करेगा। प्रोसेस आप कौन सा यूज करोगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या रखना है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको रखना है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को लेके भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप सेम वैसे यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगाना है वर्ब, और हम लोग पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद क्या लगाओगे, बाई, ठीक है। बाई का भी बहुत ध्यान रखना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। उनके साथ में जैसे कि नो अगर कभी आ गया, नो का आप सुने होंगे, ये नो हो गया। अगर कभी भी ये आ गया तो बाई की जगह पे हम किसका यूज करते हैं, टू का। ये स्पेशल वर्ड होते हैं, इसके लिए भी आप लोग चार्ट लर्न ही करनी पड़ेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई। बाई के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, अदर्स। क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। तो ये एक जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, ये जितने भी पैसिव वॉइस होंगे सब में वर्क करेगा। और एक बात, अगर कोई पैसिव वॉइस मान लो कोई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो परेशान नहीं होना है। मान लो व्हाट इज से स्टार्ट है तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो एज इट इज उतार दिया जाता है। बाकी का सेंटेंस जैसे आप चेंज करते हैं वैसे ही करेंगे। कैसे चेंज करते हैं मैं बताऊंगा। दूसरी बात, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में हु दिख जाता है तो हु को स्टार्ट करते हैं बाय हुम से। ये इकलौता सेंटेंस होता है जो थोड़ा अलग तरीके से चेंज होता है। मैंने क्या बताया, हु जो होता है वो बाय हुम में चेंज होता है। ऐसे ही करके अगर आपको कभी प्लीज दिख जाएगा तो प्लीज को भी आप यू आर रिक्वेस्टेड टू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे करके कुछ स्पेशल होते हैं। तो इस प्रोसेस को जरूर आप ध्यान रखिएगा। इसी सेम प्रोसेस से आपके जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं सारे के सारे कन्वर्ट होते हैं। अब मेरे पास दिया क्या है उसको एक मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा सेम उससे। द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम। अब मैं इसकी एक बात कर लूं। अभी मैंने किसकी बात की थी, हेल्पिंग वर्ब की, कि हेल्पिंग वर्ब कैसे वर्क करता है। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो +1 होता है, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ गया तो कंटीन्यूअस वाले में आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी उसमें आपको आईएनजी दिख जाए, वर्ब के साथ क्या दिख जाए, अगर वर्ब दिया है और साथ में आईएनजी दी है, मतलब गो हो गया अपना वर्ब और आईएनजी अगर उसके साथ दे रखी है तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। कभी भी अगर आपको आईएनजी वाला कोई वर्ड दिख जाए तो आप ध्यान रखना पैसिव वॉइस में आपको बीइंग का यूज करना है। किसका यूज करना है, बीइंग का यूज करना है अगर आईएनजी आपको दिख जाती है। इसका देखो तो हेल्पिंग वर्ब कैसे वर्क करती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट +1,
प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे +1, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस अगर आपके पास है तो +0 हो जाएगा, केवल आप बीइंग यूज कर लेंगे, जितने भी कंटीन्यूअस होते हैं सब में +0 होता है। पास्ट कंटीन्यूअस, अब उसकी हेल्पिंग वर्ब अगर पास्ट कंटीन्यूअस की है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बस यूज क्या करोगे, बीइंग। परफेक्ट की बात करेंगे फिर +1 हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट अगर होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट होगा तो +1, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, सेम उसके लिए भी वर्क करेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस टोटल टेंस कितने होते हैं 12 और पैसिव वॉइस चेंज केवल कितने के होते हैं 8 के, तो यानी कि 4 के नहीं यूज होते। कौन कौन से, जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, साथ में फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अगर कभी भी आ जाए तो ये नहीं कि उसको छोड़ दो कि कन्वर्ट करते नहीं है, अगर कभी इन चारों से आ जाए तो तुमको स्पेशल लिखना है, क्या लिख दोगे, नो चेंज। और ये अगर लिखोगे नहीं तो एग्जामिनर ये समझेगा कि आपको आता नहीं था इसलिए आपने छोड़ा। तो हेल्पिंग वर्ब की बात हमने कर ली। अब हमारे पास जो सेंटेंस देख लेंगे किस टेंस का है, तो यहां पे द चिल्ड्रन क्या है तुम्हारा, द चिल्ड्रन है तुम्हारा सब्जेक्ट, द चिल्ड्रन क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट है। उसके बाद द नेशनल एंथम क्या है तुम्हारा, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सैंग, सैंग तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सैंग किसमें आता है, सैंग सिंग का सेकंड फॉर्म होता है, यानी कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस की। चलो चेंज करके दिखाते हैं। अभी मैंने जो प्रोसेस बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहले क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द नेशनल एंथम, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सिंगुलर होगा ना तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो इसके साथ हम लोग वाज लगाएंगे। वाज और वेयर किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कंटीन्यूअस की। हमने क्या कहा था, कोई भी इंडेफिनिट होगा +1 होगा। तो जो है द नेशनल एंथम वाज, ठीक। सिंग क्या लिखा है, सैंग लिखा है, सैंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। फिर क्या लगाना है, बाई, फिर क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन। जो अभी मैंने तुमको रूल्स बताए थे, ट्रिक्स बताई थी, ठीक है, सेम उसी रूल्स के थ्रू हमने इस सेंटेंस को क्या किया है, चेंज किया है। इस प्रकार से आप चेंज आराम से पैसिव वॉइस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा, वहीं पे आपको सारे रूल्स की पीडीएफ मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कहां पहुंचे हम लोग, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंचुएशन का जो नंबर होते हैं, 2 नंबर होते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है, एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं। ध्यान से देखो इसको कैसे करते हैं। पंचुएशन आपको 2 ही प्रकार के मिलेंगे, या तो आपका जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पंचुएट करना होगा जिसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, और या तो आपका कोई इंट्रा उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन का कोई सेंटेंस दे रखा होगा वो आपको पंचुएट करने कहेगा। तो यहां पे देखो समझोगे कैसे, जैसे कि अगर कभी भी आपको सेट के साथ 2 दिख जाए, तो आप अभी नरेशन आपको पढ़ा रहे थे उसी में सेट 2 वगैरह आता है, कभी भी दिख जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको जो है ये किसकी बात कर रहा है, नरेशन की बात कर रहा है। देखो ध्यान से, यहां पे क्या आया, सेट 2 आया। अब कभी भी सेट 2 आया तो उसके पहले वाला हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट। उसमें भी हमने बताया था, नरेशन में भी क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट। उसके बाद वाला हमेशा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है तभी कर पाओगे, ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब इसको समझो कैसे पंचुएट करेंगे। कोई भी वर्ड होता है, कोई भी इस दुनिया का सेंटेंस होता है, उसका पहला जो वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, तो क्या हो जाएगा, कुमुद। उसके बाद सेड टू, कुमुद सेड टू। उसके बाद क्या है, हिज फ्रेंड। अच्छा एक बात और मैं बता दूं पंचुएशन से रिलेटेड, कि पंचुएशन में आपको कोई भी वर्ड चेंज नहीं करना होता है, बस उसको प्रॉपर जो है पंचुएशन मार्क लगा के लिखना होता है। यूज पंचुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर टू पंचुएट अ सेंटेंस, ठीक है। आप कोई जो है वर्ड रिप्लेस नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। उसके बाद जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को खत्म करेंगे फिर क्या करेंगे, उसके बाद आपको कॉमा लगाना होगा, और फिर क्या स्टार्ट करेंगे आप, इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट करेंगे। इसी के आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद एक और रूल कि इन्वर्टर कॉमा के अंदर का जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा कैसा होता है, कैपिटल लेटर से होता है। तो व्हाई भी अब क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हैड यू, व्हाई हैड यू। उसके बाद क्या है, नॉट कम टू स्कूल, कम टू स्कूल। उसके बाद क्या है, यस्टरडे। कुछ चेंज नहीं करना, कोई वर्ड रिप्लेस नहीं करना, यह ध्यान रखना,
यस्टरडे हमने लिखा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया, क्या मार दिया, फुल स्टॉप। अब यहां पे आप एक बात समझो, केवल मैं 2 रूल यूज किए। पहली बात सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया। दूसरी बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पहला वर्ड होता है हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। इस बात नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि सेंटेंस किससे स्टार्ट था, व्हाई से स्टार्ट था। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है और पंक्चुएशन आपका कभी गलत होगा नहीं। 2 ही प्रकार से पूछेगा, या तो आपको ये वाला दे देगा, ऐसे इसी प्रकार का कोई नरेशन का दे देगा, आपको चेंज करने कहेगा, जो है पंक्चुएट करने कहेगा, या तो आपको कुछ एक्सक्लेमेशन वाला दे देगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं। बस ये देख लेना, समझ लेना, आपका 100% सही होगा। उसके बाद किसकी बात करते हैं, ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन डिपेंड करता है आपको टेंस कितने बेहतर आते हैं, प्लस आपकी वर्ड मीनिंग कितनी बेहतर है। जैसे कि एक ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास दे रखा है, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। वृक्ष हमें केवल ईंधन फल नहीं देते, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। वायु प्रदूषण, वैसे वायु प्रदूषण की इंग्लिश क्या होती, अगर आपको आता है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, तो आप जो है मार्क्स आपको मिलेंगे, अदरवाइज कट जाएंगे। अनावश्यक क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। चाहिए वाले वर्ड किससे बनने चाहिए, शुड से बनने चाहिए, चाहिए वाले सेंटेंस। तो ये सब चीज, जैसे कि अमूल्य निधि, इसका जो है वर्ड मीनिंग क्या होती है, ईंधन की वर्ड मीनिंग क्या होती है, फल का तो फ्रूट जानते होंगे आप लोग। तो इसमें डिपेंड करता है आपको जो है कितनी अच्छी वकायब आती है। करना इसको कैसे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, ट्रिक्स बता दूं। ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ के ही आते हैं। आपको जो कुछ भी समझ में आए, बस टेंस का ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे अमूल्य निधि है लिख के आ रहा है, तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट है, कोई भी टेंस नहीं है। वृक्ष हमारे देश के अमूल्य निधि है, सिंपल प्रेजेंट है। तो इज एम आर लगा के, जैसे आपको दिखे कि सिंगुलर जो है सब्जेक्ट है कि प्लूरल है, इज एम आर लगा के आराम से आप कर सकते हैं। जो आपको वर्ड मीनिंग ना आती हो, मैं एक बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं। जैसे कि आपको अमूल्य की जो है वर्ड मीनिंग नहीं आती, तो अमूल्य का आप अमूल्य ही लिख दो इंग्लिश में कन्वर्ट करके, जैसे व्हाट्सएप वाला कीवर्ड नहीं होता, सेम वैसे, ठीक है। आपको भले ही वो कुछ नंबर काटे, लेकिन फिर भी आपके ग्रामेटिकल रूप से अगर सेंटेंस करेक्ट होगा तो दे देगा। छोड़ने से बेहतर होता है कुछ भी करना। तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन का क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करिएगा जाके। आप पूरे साल की आपकी मेहनत है, और जो है इतने सालों का आपके पास एक्सपीरियंस है। सारे रूल्स आप रिवीजन करिएगा, वो चाहे टेंस के हों, चाहे नरेशन के हों या वॉइस के हों। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप आ जाओ, आपको सारे रूल्स की PDF आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। प्रॉपर आपको गाइड भी करेंगे बाकी जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। धन्यवाद गाइस, अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करिएगा आप।